वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिविकासस्वामिनिधिनां। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तस्वामिनिधिनाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यादिपाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। तो आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज जगन्नाथ भगवान का रथ यात्रा महोत्सव है, लेकिन दुर्भाग्यवश हम नहीं मना पा रहे हैं इस साल। हर साल भगवान जगन्नाथ का रथ इस देश के दुनिया के बड़े बड़े शहरों में ये रथ यात्रा का उत्सव होता था, लेकिन इस बार ये महामारी के कारण हो नहीं पा रहा है। और पुरी में भी रोकना चाहते थे, लेकिन भगवान की मर्जी थी कि रथ यात्रा हो। तो भगवान के इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो भगवान की इच्छा है कि रथ यात्रा होना है तो हो रही है, तो एटलीस्ट वहाँ पर हो रही है। तो आज हम थोड़ा इस रथ यात्रा के विषय पर थोड़ा चर्चा करेंगे और फिर चैतन्य चरितामृत से पढ़ेंगे। जब चैतन्य महाप्रभु ने जब रथ यात्रा में भाग लिया था तो उस समय पर कैसे लीला हुई थी, तो वहाँ पर उसका हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो भगवान जगन्नाथ, वो उनका नाम का मतलब क्या है जगन्नाथ का, कोई बता सकता है बच्चे? पूरे जग के नाथ। हाँ, पूरे जग के वो नाथ है। हाँ, तो और ये रथ यात्रा में हम देख सकते हैं कि भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं। हाँ, क्योंकि भगवान जो है अपने विग्रह अर्च विग्रह से अभिन्न है, अलग नहीं है। भगवान में और उनके अर्च विग्रह में कोई अंतर नहीं है। और भगवान, क्योंकि हम उनको हमारे इस भौतिक आंखों से, भौतिक दृष्टि से हम उनको नहीं देख सकते, उनका आध्यात्मिक जो रूप है उसको हम देख नहीं सकते, इसलिए भगवान क्या करते हैं, भगवान जो है भौतिक जो पदार्थ है उन पदार्थों में वो प्रकट होते हैं। जैसे पत्थर या लोहा या चित्र, ऐसे या लकड़ी, ऐसे अलग अलग माध्यम से वो प्रकट होते हैं ताकि हम उनका दर्शन कर सकें। तो श्री प्रभुपाद एक बार बता रहे थे कि ये जो अर्च विग्रह है वो विग्रह नहीं है, वो कृष्ण ही है जो अर्च विग्रह होने का नाटक कर रहे हैं। हाँ? मतलब वो कृष्ण ही है, लेकिन अर्च विग्रह होने का वो नाटक कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि अर्च विग्रह कृष्ण है, नहीं, क्या है, कृष्ण ही है वहाँ पर, लेकिन वो हमारे भौतिक दृष्टि में हमको ऐसे पत्थर के या लोहे के या लकड़ी के दिखते हैं। तो उसी प्रकार जो जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ का जो अर्च विग्रह होता है वो भी लकड़ी से बना होता है, लेकिन हम देख सकते हैं कि
हजारों लाखों लोग की श्रद्धा भगवान में होती है और भगवान जो है उनसे आदान प्रदान करते हैं अलग अलग प्रकार से अपने भक्तों के साथ। और सैकड़ों लोग जो है अलग अलग दूर दूर से चलकर आते हैं उस रथ यात्रा में भाग लेने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु के समय पे तो बंगाल से लोग आते थे चलते हुए पुरी तक, मायापुर वहाँ नवद्वीप से लोग चलते हुए आते थे। बहुत बड़ा पार्टी निकलता था पूरा बहुत सारे लोगों के साथ, और चैतन्य महाप्रभु से मिलने आते थे और रथ यात्रा में भाग लेने आते थे। तो इस प्रकार लोगों की श्रद्धा है भगवान में। और जो नास्तिक होते हैं वो बोलते हैं कि भगवान नहीं है और ये मतलब ये खाली लकड़ी है, तो कैसे हम मान सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कैसे मतलब अगर वो केवल कोई मामूली लकड़ी होता या फिर कोई साधारण लकड़ी होता तो फिर मतलब लोग की श्रद्धा उसके प्रति नहीं होती। हम देख सकते कोई भी जो साधारण लकड़ी है उसके प्रति किसी की श्रद्धा नहीं होती है, लेकिन कैसे भगवान के प्रति ये श्रद्धा है, क्योंकि भगवान जो है वो सबके स्वामी है, सबके पिता है और वो सबके मन में, सबके हृदय में वो स्थित है। तो स्वाभाविक है कि हमारा उनके प्रति आकर्षण होगा। और जीव का यही स्वरूप है कि हम जीवेर कृष्णदास जीवेर नित्य कृष्णदास, तो हम भगवान के नित्य दास हैं। यही हमारा असली स्वरूप है। और इस संबंध को हम भूलकर इस भौतिक जगत में हम अलग अलग कष्टों का सामना करना पड़ता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेशों का हमें सामना करना पड़ता है। तो भगवान जो है अपने जो जीव है, जो भगवान के अंश है, उनका उद्धार करने के लिए वो अलग अलग अवतारों में प्रकट होते हैं। भगवान बताते हैं भगवद गीता में, परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में वो धर्म की स्थापना करने के लिए, भक्तों का रक्षा करने के लिए, असुरों का वध करने के लिए वो प्रकट होते हैं। तो भगवान के अलग अलग अवतार इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, जैसे मत्स्य, कूर्मा, वराहा, नरसिम्हा, वामन, ऐसे अलग अलग अवतार प्रकट होते हैं। तो ये जो भगवान का जो अर्च विग्रह है वो भी भगवान का एक प्रकार का अवतार ही है। तो और मतलब भगवान जब प्रकट होते हैं इस भौतिक जगत में, वो प्रकट होते हैं, लीला करते हैं और फिर अप्रकट हो जाते हैं, वापस अपने धाम को चले जाते हैं। लेकिन भगवान का जो अर्च विग्रह है वो इस जगत में ही रहता है और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं हर वक्त, और अलग अलग लीलाएं वो भक्तों के साथ करते हैं। तो इसलिए ऐसे शास्त्र में बताया गया है कि जो रथ यात्रा में भाग लेता है, जो भगवान जगन्नाथ को रथ के ऊपर देखता है और भगवान के रथ को कोई खींचता है, तो वह उसका भौतिक जगत में आखिरी जन्म होगा। मरने के बाद वो वापस भगवान के धाम को जा सकता है। लेकिन प्रभुपाद बताते हैं कि हमारे क्या बोलते हैं, हमारे मनोभाव के ऊपर ये आधार होता है। मतलब अगर हम ऐसा सोचेंगे कि ठीक है मैं पाप करूंगा, पूरा साल में पाप करूंगा और फिर रथ यात्रा के दिन जाकर थोड़ा सा रथ खींच लूंगा और फिर बाद में फिर मैं पाप करूंगा और फिर भी मैं भगवत धाम, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर हमारा ऐसा एटीट्यूड तो वो अपराध होता है। जैसे नाम के बल पर पाप करना, ये नाम अपराध है कि हम सोचते हैं कि भगवान का नाम लेने से जो है सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो फिर मैं पाप करूंगा और फिर नाम भी करूंगा। नहीं, ऐसे नहीं होता है, वो अपराध होता है। तो उसी तरह जब हम भगवान का रथ खींचते हैं, भगवान से हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, जैसे हम भगवान को रथ खींचकर वहाँ जगन्नाथपुरी में भगवान का जो श्री मंदिर है, बड़ा मंदिर है, वहाँ से रथ को खींचकर गुंडीचा मंदिर में ले जाता है। गुंडीचा मंदिर वो श्री मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आप लोग गए हैं कभी जगन्नाथपुरी? यहाँ पे कोई गया है? और रथ यात्रा के समय पे गए हैं? नहीं। तो रथ यात्रा के समय इतनी भीड़ होती है, इतनी लाखों लोग रहते हैं। एक बार मैं गया था तो आपको चलने के लिए भी जगह नहीं रहेगी और इतनी सारी भीड़ होती है और इतने सारे लोग भगवान का दर्शन करने आते हैं उधर।
और रथ को खींचते हैं श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक। तो श्री प्रभुपाद समझाते हैं कि ये किस तरीके से है कि हमारा जो ये शरीर है वो भी एक रथ की तरह है और भगवान हमारे हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में। तो हमें भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करे कि हम धर्म का पालन कर सकें, धर्म के मार्ग पर हम चल सकें और कोई अधर्म न करें और भगवान के प्रति प्रेम हमारा उत्पन्न हो हमारे अंदर, भगवत प्रेम। एक्चुअली वास्तविक रूप से हमारे अंदर, सबके अंदर, सब जीव के अंदर भगवत प्रेम है, लेकिन भौतिक इच्छाओं के कारण और ये भौतिक गुणों के कारण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण और माया के कारण क्या है, ये जो संबंध है भगवान के साथ, हमारा प्रेममय संबंध वो ढक चुका है। तो इसलिए हमको स्मरण नहीं है कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है और कैसे हम भगवान के सेवक हैं, ये हमको स्मरण नहीं है। लेकिन इस तरीके के जो उत्सव हैं भगवान के, जैसे रथ यात्रा है या फिर जन्माष्टमी है या फिर गौर पूर्णिमा है, नरसिंह चतुर्दशी है, तो ये सारे जो महोत्सव है वहाँ पर भगवान के साथ हमारा जो संबंध है उस संबंध को फिर से स्मरण करने का एक अवसर है ये। और इन उत्सवों के द्वारा जो है हम भगवान से फिर पुनः अपना संबंध हम स्थापित कर सकते हैं। भगवान, क्योंकि इन उत्सवों में क्या होता है, खास करके भगवान के रूप को अलंकृत किया जाता है, भगवान के मंदिर को अलंकृत किया जाता है और फिर खास प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, भगवान को भोग लगाया जाता है, भगवान का अभिषेक होता है, भगवान का गुणगान होता है, भगवान का हरिनाम संकीर्तन होता है। तो ये सब के द्वारा क्या होता है, हमारे हृदय की शुद्धि होती है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग निर्वापणम। तो क्या है, हमारा चेतना जो है अभी अशुद्ध है, लेकिन ये सब कार्यों से, भगवान के अभिषेक से, भगवान के दर्शन से, भगवान के का प्रसाद लेने से, भगवान का नाम सुनने से क्या होता है, हमारा चेतना जो है वो शुद्ध होती है और फिर धीरे धीरे जो हमारे अंदर वो जो भगवत प्रेम है वो फिर से पुनः जागृत होता है। तो अभी क्या है, वो लुप्त अवस्था में है, हमारा जो भगवत प्रेम है हमारे अंदर वो लुप्त अवस्था में है, निद्रा अवस्था में है। लेकिन जब हम ये ऐसे उत्सवों में भाग लेते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तब क्या होता है, ये फिर भगवत प्रेम जो है फिर से जागृत होता है। तो भगवान इसीलिए ऐसे लीलाएं करते हैं। तो ये जो रथ यात्रा है वो उस लीला को दर्शाता है, जब भगवान कृष्ण और बलराम और सुभद्रा और सभी यादव द्वारका से वो कुरुक्षेत्र गए थे। उस समय सूर्य ग्रहण था और सूर्य ग्रहण के समय पर कुछ विशेष कार्य करने के लिए कुरुक्षेत्र जैसे पवित्र स्थल पर वे गए थे। और कुरुक्षेत्र जो है वो वृंदावन के पास में ही है, तो इसलिए वृंदावन से भी जो ब्रजवासी थे वो आए थे उस समय पर। और जब उन्हें पता चला कि कृष्ण बलराम वहाँ पर ही है, तो फिर सारे गोपियाँ और श्रीमती राधा रानी वे गए और भगवान के रथ को वो वृंदावन के तरफ वो खींचने लगे। तो उसी तरह ये चैतन्य महाप्रभु हमको समझाते हैं कि ये जो लीला है, हम भगवान को ऐसे वृंदावन ले जा रहे हैं, इस बात को दर्शाता है। और हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, जब हम रथ खींचते हैं, कि भगवान आकर हमारे हृदय में विराजमान हो और हमेशा हमें उनकी कृपा प्रदान करें। तो यहाँ पर श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि किस तरीके से चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में भाग लेते थे। तो मैं उसका, हमारे पास हिंदी में उसका नहीं है पुस्तक, तो मैं उसका हिंदी में अनुवाद करते हुए आपको बताऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथ भगवान से अलग नहीं है, सही गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, ऐसे एक गीत है जहाँ पर बताया गया है कि जो गौर है, मतलब जो चैतन्य महाप्रभु है, वही कौन है, कृष्ण है, और वही जगन्नाथ भी है। तो कोई अंतर नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है वो किसके भाव में थे, राधा रानी, श्रीमती राधा रानी के भाव में थे।
तो श्रीमती राधा रानी जो है वो भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करती है। कोई भौतिक प्रेम के जैसा नहीं है। भौतिक प्रेम जो है वो प्रेम नहीं है, बल्कि क्या है, काम है, काम वासना है। काम वासना और प्रेम में क्या अंतर है? काम वासना में हम क्या है, हमारे बारे में सोचते हैं, हमारे इंद्रिय भोग के बारे में सोचते हैं, है ना। हम बोलते हैं कि हम प्रेम करते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, हम हमारे ही इंद्रिय भोग के बारे में हम सोचते हैं। लेकिन प्रेम में क्या है, प्रेम में क्या होता है, हम उस व्यक्ति के तृप्ति के बारे में, उस व्यक्ति के संतुष्टि के बारे में सोचते हैं। तो जो सारी गोपियां थी, जो श्रीमती राधा रानी थी, वो क्या है, सभी भगवान से प्रेम करते थे। वो भगवान के संतुष्टि के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान के प्रति वो उनका श्रीमती राधा रानी का भाव था, और उसी भाव से वो इस भौतिक जगत में वो लीला कर रहे थे। तो ऐसा वर्णन है कि जब रथ यात्रा के दिन था, तब चैतन्य महाप्रभु और उनके सभी पार्षद सुबह में जल्दी उठ गए, और फिर उनका सुबह का स्नान किया, और फिर अपने पार्षदों के साथ चैतन्य महाप्रभु पांडु विजय जो उत्सव होता है, मतलब पांडु विजय उत्सव क्या है, जब भगवान जगन्नाथ को अपने मंदिर से बाहर लेकर आते हैं, रथ के ओर लेकर आते हैं। तो बहुत सुंदर दृश्य होता है, क्योंकि जगन्नाथ बहुत बड़े होते हैं, तो उनको उठाकर एक साथ नहीं ला सकते हैं। तो उनको क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लेकर आते हैं। एक एक कदम उठाकर भगवान को उठा के रखते हैं, फिर उठा के रखते हैं, क्योंकि बहुत भारी होते हैं भगवान और बहुत बड़े होते हैं। तो कई सारे लोग उनको उठा कर रखते हैं। और अब देखोगे, क्योंकि भगवान जो है कभी कभी ऐसा लीला करते हैं कि वो नहीं जाना चाहते, तो फिर जो भगवान के पुजारी है पांडा, वो लोग भगवान को थोड़ा मारते हैं, और थोड़ा अलग अलग प्रकार के गालियां भी देते हैं भगवान को, ये कालिया, ये ऐसे ऐसे करके भगवान को बोलते हैं, ताकि भगवान आगे बढ़े। तो भगवान मतलब उनका विशेष संबंध है भगवान के साथ। तो चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद ये उत्सव देखने के लिए आए, और जो उस समय पे जो उड़ीसा का राजा था प्रतापरुद्र, उन्होंने खास आयोजन किया था, ताकि चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद ये पांडु विजय उत्सव को देख सके। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ उनके मुख्य भक्त अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु वे सभी आए थे, और देख रहे थे कि किस तरीके से भगवान जगन्नाथ का जो रथ है, वो रथ यात्रा है, वो शुरू होने वाले हैं। तो जो भगवान को ले जाने, मतलब भगवान को जो उठाने वाले होते हैं, उनको दैत कहा जाता है। तो ये जो दैत है वह बहुत शक्तिशाली लोग होते हैं, और भगवान को अपने कंधों पर उठाते हैं। तो श्री प्रभुपाद यहाँ पर समझाते हैं कि ये जो दैत है वे वास्तविक रूप में वो एक निम्न जाति के लोग हैं, शाबर, जो मतलब आदिवासी लोग हैं। लेकिन क्या है, पहले भगवान जगन्नाथ के रूप में प्रकट होने से पहले जंगलों में भगवान नील माधव के रूप में थे, और नील माधव के रूप में जो ये शबर जाति के लोग हैं, वो उनका वहाँ पर पूजा करते थे, भगवान का आराधना करते थे। और फिर भगवान वहाँ से अप्रकट हुए और कहा कि मैं जगन्नाथ के रूप में पुरी में प्रकट होऊंगा। तो क्योंकि शबर जाति के लोग भगवान की वहाँ पर आराधना करते थे, पूजा करते थे, तो इसलिए रथ यात्रा के समय पर स्नान यात्रा होता है। एक रथ यात्रा के 15 दिन पहले कुछ स्नान यात्रा होता है, भगवान का अभिषेक होता है और भगवान को स्नान कराया जाता है, और स्नान कराने के कारण भगवान को बुखार आता है, और फिर इसलिए 15 दिन के लिए भगवान का दर्शन बंद हो जाता है। और उस समय पर खास प्रकार के भगवान को अलग अलग प्रकार के व्यंजन चढ़ाए जाते, भोग लगाए जाते हैं, दवाई भगवान को भोग लगाया जाता है ताकि वो ठीक हो जाए। तो ऐसा भगवान की एक लीला है। और उसके बाद फिर 15 दिन के बाद भगवान का दर्शन खुलता है और रथ यात्रा होती है। तो ये जो 15 दिन है स्नान यात्रा के बाद, उस समय पर ये जो शबर जाति के लोग हैं, दैत है, वे भगवान की सेवा करते हैं। उस समय पर भगवान को अलग अलग प्रकार के मिठाई भोग लगाते हैं, और अलग अलग फ्रूट जूस
वो भगवान को भोग लगाते हैं। तो इस प्रकार वो भगवान की सेवा करते हैं। और फिर अभी रथ यात्रा के दिन भी क्या है, वो भगवान को रथ के तरफ लेकर आते हैं। तो कुछ लोग भगवान के कंधों को पकड़े थे, कुछ लोग भगवान के चरण कमल को पकड़कर वो लेकर आ रहे थे। और फिर भगवान के कमर में एक मोटी सी रस्सी से उनको बांधा गया, जो रेशम की रस्सी होती है, उससे भगवान को बांधकर वो खींचते हैं। दोनों साइड से भगवान को उठाते हैं और फिर बीच में से कमर में पकड़ के वो भगवान को खींचते हैं। तो इस तरीके से और फिर भगवान को मतलब उठाकर एक मतलब बड़ा सा तकिया बोलते हैं ना, जिसके हम उस तरीके के तकिए जो है भगवान के सामने रखते हैं और भगवान को उठाकर उस तकिए पे रखते हैं। फिर आगे और एक तकिया रखते हैं, फिर भगवान को उठाकर फिर उस तकिए पे रखते हैं। तो इस तरीके से धीरे 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 भगवान को वो लेकर आते हैं। और फिर कभी कभी क्या होता है कि भगवान को जब वो तकिए पे रखते थे, वो तकिया क्या हो जाता था, फट जाता था। भगवान के भार के कारण वो तकिए फट जाते थे। और फिर पूरे हवा में पूरे जो रुई है, तकिए के अंदर के जो रुई है, वो सब हवा में उड़ने लगते थे और बहुत बड़ा आवाज आता था जब वो तकिए फट जाते थे। तो भगवान जगन्नाथ जो सभी ब्रह्मांड के वो का पालन करते हैं, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह कौन उठा कर ले जा सकता है? भगवान ही सभी जगत का पालनहार है, तो उनको कौन उठा कर लेके जा सकता है? तो जो भगवान जो है वो अपने ही मर्जी से जाते हैं अपनी लीला करने के लिए। तो इस तरीके से जब भगवान को उनके मंदिर से निकालकर रथ की तरफ ले जाया जा रहा था, तो अलग अलग प्रकार के बाजे बजाए जा रहे थे और चैतन्य महाप्रभु जो मनीमा करके वो बोल रहे थे, लेकिन इतनी आवाज थी कि किसी को सुना ही नहीं आ रहा था। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि जो मनीमा शब्द है, एक आदरणीय व्यक्ति को बोला जाता है ओडिशा में, ओडिया भाषा में। ऐसा है मनीमा मतलब राजा को या फिर ऐसा कोई जो महान व्यक्ति होता है, जो आदरणीय व्यक्ति होता है, उनको मनीमा कहते हैं। तो इस तरीके से भगवान जगन्नाथ को चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे थे? मनीमा करके बोल रहे थे। और फिर भगवान को जब रथ की तरफ ले जाया जा रहा था, उस समय पे जो राजा है प्रताप रुद्र, वो क्या कर रहा था उस समय पर? जो रथ के सामने जो रोड है, जिस रोड पर भगवान को खींच कर लेके जाएंगे, उस रोड को वो क्या कर रहे थे? साफ कर रहे थे, झाड़ू कर रहे थे। तो आप सोचिए, ओडिशा का राजा वो क्या कर रहा है? रोड सफाई कर रहा है। तो एक साधारण दृष्टि से मतलब ये कोई विचित्र बात होगी कि एक राजा वो कैसे रोड की सफाई कर सकता है। लेकिन ये क्या है? ये बताता है कि राजा समझता था कि मैं जो हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। हालांकि मैं राजा हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्या हूँ? भगवान का एक निम्न दास हूँ। तो इसलिए वो भगवान के रथ के सामने जो रोड है उसकी वो सफाई कर रहे थे। और वो जो झाड़ू से सफाई कर रहे थे, उस झाड़ू का जो पकड़ने का जो हैंडल है, वो सोने का हैंडल था। मामूली झाड़ू नहीं था, सोने की झाड़ू थी वो। और फिर सारे रोड पर राजा ने क्या किया? चंदन से सुगंधित जो जल है, वो जल छिड़का। और इस तरीके से वो बड़ा राजा होने के बावजूद वो भगवान के निम्न दास की तरह वो कार्य कर रहे थे। तो क्योंकि वो इस तरीके से भगवान की सेवा कर रहे थे, तो वो योग्य थे कि वो भगवान के कृपा को पा सके। इस तरीके से भगवान की निम्न सेवा करते हुए देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए राजा से। और ये सेवा करने के कारण उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हुई। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद समझाते हैं कि जब तक हम भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं करते, तब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते।
तो ऐसा हुआ था कि प्रतापरुद्र महाराज चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं सन्यासी हूँ, मैं कैसे कोई विषयी व्यक्ति से कैसे मिल सकता हूँ, क्योंकि राजा जो है वो विषयी होता है, मतलब भौतिक जगत में रहता है और मतलब उसके पास धन होता है, स्त्रियां होती है, तो ये सब भौतिक विषयों में वो लुप्त रहता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु मिलना नहीं चाहते थे। लेकिन सभी भक्तों ने बताया चैतन्य महाप्रभु कि प्रतापरुद्र महाराज ऐसे नहीं है, कि एक साधारण राजा की तरह नहीं है, वो महान भक्त है और भगवान के प्रति उनका बहुत प्रेम है। तो फिर भी चैतन्य महाप्रभु मान नहीं रहे थे इस बात को। लेकिन जब उन्होंने देखा कि किस तरीके से ये प्रतापरुद्र महाराज जो है भगवान की सेवा कर रहे हैं, एक तुच्छ दास की तरह वो सेवा कर रहे हैं, तो वो बहुत प्रसन्न हुए। और फिर हम देखते हैं बाद में जो है वो भगवान चैतन्य महाप्रभु उनको अपना दर्शन देते हैं। तो सब लोग जो है बहुत आश्चर्यचकित थे किस तरीके से रथ का को अलंकृत किया गया था, और ऐसा लग रहा था कि जो रथ है वो सोने का बना हुआ है, और वो सुमेरु पर्वत की तरह ऊंचाई, सुमेरु पर्वत की जो ऊंचाई होती है उस ऊंचाई का वो नजर आ रहा था। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में लिखते हैं कि 1973 में लंदन में रथ यात्रा हुआ था, और वहाँ पर रथ यात्रा लंदन में ट्रफलगर स्क्वायर करके एक जगह है, तो वहाँ पर रथ यात्रा हुआ था। और वहाँ के लंदन के न्यूज़पेपर ने, जिसका नाम है द गार्डियन, उसने अपने फ्रंट पेज पे, सामने के पेज में वो रथ यात्रा का फोटो डाला था, भगवान जगन्नाथ के रथ का फोटो डाला। और वहाँ पर ट्रफलगर स्क्वायर पर एक नेल्सन कॉलम करके, मतलब जो वहाँ पर कोई ऐसे एक व्यक्ति है लॉर्ड नेल्सन करके, तो उसकी मूर्ति लगी हुई थी वहाँ पर उस चौराही पर। तो मतलब बहुत ऊंचा उसका मूर्ति है, और लंबे मतलब दूर से भी वो नजर आते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर ने ऐसे लिखा कि जो इस्कॉन का जो रथ यात्रा का जो रथ है वो इस नेल्सन के जो मूर्ति है उससे भी और ज़्यादा ऊंचा है, और उसके मतलब उसको छोटा बना दे रहा है। उसके रथ के सामने ये नेल्सन का मूर्ति जो है बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिख रहा है, और रथ जो है बहुत सुंदर दिख रहा है करके ऐसे उन्होंने न्यूज़पेपर में दिया था। तो जिस तरीके से यहाँ पर श्री प्रभुपाद बता रहे हैं, जिस तरीके से सुमेरु पर्वत से तुलना की गई है रथ की, तो उसी तरह ये न्यूज़पेपर ने क्या किया था, भगवान के रथ को ये नेल्सन के मूर्ति से तुलना की थी। तो वहाँ पर रथ के ऊपर अलग अलग आइनों से और फिर चामरों से उसका डेकोरेशन किया गया था। और हम देखते हैं रथ कितना बढ़िया से वो उसका डेकोरेशन होता है, रेशम के कपड़े से, और अलग अलग चित्र वहाँ पर लगाए गए थे, और बड़े बड़े करताल और जो क्या बोलते हैं कौन जो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, घंटा वो बजा रहे थे लोग। और रथ यात्रा के लिए जगन्नाथ जो है वो एक रथ पर चढ़ते हैं, और फिर सुभद्रा दूसरे, और फिर बलराम जो है अपने, उनके अलग अलग रथ होते हैं, क्योंकि भगवान बहुत विशाल होते हैं। आप भगवान से वो रथ यात्रा के अंत में जो है सबको अवसर मिलता है भगवान का आलिंगन करने के लिए। तो जब भगवान को आलिंगन करते हैं तो भगवान को पूरी तरह से हम पकड़ भी नहीं सकते, मतलब भगवान इतने विशाल होते हैं, इतने बड़े होते हैं, तो कुछ दूर तक ही हमारे हाथ जा पाते हैं। तो इसलिए भगवान को अलग अलग रथ पर रथ यात्रा निकाला जाता है। तो जैसे मैंने बता रहा था कि स्नान यात्रा के बाद 15 दिन के लिए भगवान जो है वो उनका दर्शन नहीं होता है, उनका दर्शन बंद होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि वो अकेले जो लक्ष्मी देवी है, भाग्य की देवी लक्ष्मी देवी के साथ वो अकेले रहते हैं, और उनके साथ अलग अलग प्रकार के लीलाएं करते हैं। और फिर 15 दिन के बाद भगवान जो है लक्ष्मी देवी से परमिशन लेते हैं
गुंडीचा मंदिर जाने के लिए, और फिर वो बाहर निकलकर उनकी रथ यात्रा होती है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझाते हैं कि जिस तरीके से एक आदर्श पति होता है, उसी तरह भगवान जगन्नाथ जो है 15 दिन अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ वो रहते हैं, लेकिन फिर भगवान बाहर आना चाहते हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, और इस तरीके से वो रथ यात्रा में भाग लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि मंदिर लोग जो है, जो पुण्यशाली लोग होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो मंदिर आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। लेकिन भगवान इतने दयालु है, इतने कृपालु है कि जो व्यक्ति मंदिर नहीं आता है दर्शन लेने के लिए, उनको भी दर्शन देने के लिए भगवान जो है इस दिन, जो रथ यात्रा का दिन है, उस दिन वो बाहर निकलते हैं। और हम देख सकते हैं भगवान का जब रथ चलता है तो कितने सारे लोगों को उनका दर्शन मिलता है। जिनके पास समय नहीं होता है मंदिर आकर दर्शन करने के लिए, या फिर जो नास्तिक होते हैं, उनको भी भगवान जो है अपना दर्शन देते हैं, और फिर हरिनाम उनको सुने में आता है, और फिर प्रसाद मिलता है। तो इस प्रकार से भगवान जो है उन पर कृपा दृष्टि करते हैं। तो फिर यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से वहां पर पूरा वृंदावन की तरह पूरा वातावरण था, और जैसे जगन्नाथ रथ पर सवार हुए थे, सबका मन जो है वो बहुत आनंदित हो गया। और जो रथ को खींचने वाले थे उनको गौड़ा बताया जा रहा है, उनको गौड़ा बुलाते थे, और वो जगन्नाथ के रथ को बहुत आनंद के साथ खींच रहे थे। तो कभी कभी वो रथ जो है बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ता, या फिर कभी कभी क्या है, बहुत धीरे धीरे बढ़ता। हमारे जो इस्कॉन के रथ में होते हैं उसमें हम स्टीयरिंग व्हील लगाते हैं और ब्रेक लगाते हैं, और मतलब किस दिशा में ले जाना है हम उसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो पुरी का जो रथ होता है उसमें ना स्टीयरिंग व्हील होता है ना ब्रेक होता है, वो भगवान के मर्जी से ही चलता है पूरा रथ। अगर भगवान कभी जल्दी जाना चाहते हैं तो फिर जल्दी जल्दी चलता है रथ, अगर धीरे धीरे जाना चाहते तो धीरे धीरे चलता है। तो एक बार ऐसा बता रहे थे कोई भक्त की, एक बार रथ, और तो मतलब आप रथ को कंट्रोल भी नहीं कर सकते, किस दिशा में जाना है वो भगवान ही डिसाइड करते हैं। तो एक बार ऐसा हो गया कि एक जो बिजली का खंबा है वो भगवान के रथ के सामने आ गया, रथ को खींच रहे थे, और फिर क्या हुआ, वो भगवान का रथ ऐसे ऐसे चल रहा है और फिर बीच में खंबा आ गया। अभी रथ को तो पीछे खींच नहीं सकते, तो फिर क्या किया, और खंबे को ही उखाड़ना पड़ा, बिजली के खंबे को निकालना पड़ा, फिर भगवान का रथ आगे बढ़ा। तो भगवान मतलब मैं तो ये खंबे को ही निकालना पड़ेगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसे प्रतीत हो रहा था। और फिर कभी कभी रथ बिल्कुल रुक जाता था, बिल्कुल हिलता ही नहीं था, उसको कितना भी आप खींचो रथ नहीं हिल रहा था। तो इस तरीके से भगवान की मर्जी से ही वो रथ चल रहा था, लोगों के ताकत के कारण नहीं। और फिर जब ये रथ वहां पर ठहर गया, हिल नहीं रहा था, तब चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ मिलकर और चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, अपने भक्तों को अलंकृत किया, उनको फूल का हार पहनाया और चंदन का लेप लगाया। और जो परमानंद पुरी थे और ब्रह्मानंद भारती, वे आकर उनको चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से उनको फूल की माला डाली और फिर चंदन का लेप लगाया। तो इस तरीके से उनका जो दिव्य आनंद है वो बढ़ चुका था। उसी तरह नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य भी चैतन्य महाप्रभु के दिव्य हाथ का स्पर्श करने से उनको बहुत आनंद मिला। और चैतन्य महाप्रभु ने इस तरीके से स्वरूप दामोदर को और श्रीवास ठाकुर को भी फूल की माला और चंदन का लेप लगाया। तो क्योंकि स्वरूप दामोदर और श्रीवास ठाकुर जो है वे दो मुख्य संकीर्तन करने वाले भक्त थे, वो मुख्य गायक थे। तो कीर्तन करने के लिए चार ये थे पार्टीज थे, चार समूह थे कीर्तन करने वाले।
तो एक एक पार्टी में, एक एक ग्रुप में कितने सारे लोग थे देखिए, 24 गाने वाले हैं। एक ग्रुप में कितने, 24। ऐसे कितने ग्रुप हैं, 4 ग्रुप हैं। तो एक ग्रुप में कितने, 24 गाने वाले हैं और 2 मृदंग बजाने वाले हैं। तो इस तरीके से, और फिर जब वो 4 पार्टी कीर्तन करते बनाए गए थे चैतन्य महाप्रभु, फिर उनको उनका विभाजन किया। किस प्रकार से विभाजन किया? उन्होंने नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, हरिदास ठाकुर और वक्रेश्वर पंडित को नाचने के लिए आदेश दिया। एक एक पार्टी में एक एक व्यक्ति को। क्या 4 पार्टी थी ना, तो नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, हरिदास ठाकुर और वक्रेश्वर पंडित, ये क्या मुख्य नृत्य करेंगे। और सब जो भक्त है उनको देखकर उसी तरह से उनको नृत्य करना है। तो इस तरीके से वो लीडर थे। और फिर स्वरूप दामोदर जो है पहले पार्टी के लीडर बनाए गए, और उनको 5 असिस्टेंट दिए गए। जब वो गाकर नृत्य करेंगे तो जो ये 5 असिस्टेंट है वो वापस हरिनाम को दोहराएंगे। तो जो 5 लोग स्वरूप दामोदर के साथ जो गाएंगे वो थे दामोदर पंडित, नारायण, गोविंद दत्त, राघव पंडित और गोविंदानंद, श्री गोविंदानंद। और अद्वैताचार्य के साथ अद्वैताचार्य को अगले ग्रुप में नाचने के लिए भेजा गया था। फिर तीसरे ग्रुप में श्रीवास ठाकुर थे। तो पहले ग्रुप में दामोदर स्वरूप को चीफ सिंगर, जो मुख्य गाने वाले हैं, बनाया गया। और उनके साथ, उनके पीछे गाने के लिए दामोदर पंडित, नारायण, गोविंद दत्त, राघव पंडित और गोविंदानंद थे। और अद्वैताचार्य जो है वो नृत्य करने वाले हैं। और फिर इस तरीके से अलग दूसरे ग्रुप में जो मुख्य गायक कौन थे, श्रीवास ठाकुर थे। और फिर 5 गाने वाले थे उनके साथ, श्रीवास ठाकुर के साथ गाने वाले गंगादास, हरिदास, श्रीमान, शुभानंद और श्री राम पंडित। और जो नित्यानंद प्रभु थे वो मुख्य नृत्य करने वाले थे। और फिर तीसरा ग्रुप, तीसरे ग्रुप में वासुदेव, गोपीनाथ और मुरारी, और जो मुकुंद है वो मुख्य गायक थे। तो ये सब चैतन्य महाप्रभु के अलग अलग भक्त हैं। और फिर 2 व्यक्ति, श्रीकांत और वल्लभ सेन, वे दोहराते थे। और हरिदास ठाकुर जो है वो मुख्य नृत्य करने वाले थे। और फिर और एक उन्होंने ग्रुप बनाया, गोविंद घोष उसके लीडर थे उस ग्रुप के। और इसमें छोटे हरिदास, विष्णुदास, राघव, वो पीछे गाने वाले थे। और 2 भाई, माधव घोष और वासुदेव घोष, वे भी जो है गाने वाले थे। और वक्रेश्वर पंडित क्या है, वो नृत्य करने वाले थे। तो कुलीन ग्राम नामक एक गांव था पास में, और वहां से भी कीर्तन पार्टी आई थी एक। तो रामानंद और सत्याराज वहां पर नृत्य करने वाले थे। और एक शांतिपुर से और एक पार्टी आया था, वहां उसको अद्वैताचार्य ने बनाया था। और अच्युतानंद जो है वो उसमें नृत्य करने वाले थे। और एक पार्टी था खंड से, और यहाँ पर गाने वाले थे नरहरि और रघुनंदन। रघुनंदन और नरहरि नृत्य करने वाले थे। और वहां पर अलग अलग स्थान से लोग आए थे गाने के लिए। इस तरीके से 4 पार्टी जो है जगन्नाथ के रथ के सामने वो गा रहे थे और नृत्य कर रहे थे। और फिर आजू बाजू भी अलग अलग पार्टी थी। और फिर पीछे एक पार्टी थी। तो एक रथ के साथ कितने, 4 पार्टी थे। मतलब 3 रथ हैं, और एक एक रथ के साथ एक पार्टी सामने कीर्तन कर रहा है, और 2 पार्टी जो रथ के आजू बाजू में कीर्तन कर रहे हैं, और रथ के पीछे एक पार्टी कीर्तन कर रहा है। तो इस तरीके से 7 संकीर्तन पार्टी थी वहां पर। और हर पार्टी में, हर ग्रुप में 2 लोग मृदंग बजा रहे थे। और इस तरीके से कितने, 14 मृदंग एक साथ बज रहे थे। 14 मृदंग एक साथ बज रहे थे उस समय पर। तो उसकी जो ध्वनि थी
वो बहुत जोरदार ध्वनि थी और भक्त जो है एकदम पागल जैसे हो गए थे भगवान के संकीर्तन में। और सभी वैष्णव इस तरीके से वो इकट्ठा हुए थे भगवान का रथ यात्रा में भाग लेने के लिए। और जब भगवान के हरिनाम कर रहे थे तो भक्तों के आंखों से जो पानी बह रहा था बारिश की तरह, वर्षा की तरह, इतना वो भाव में थे। और जो संकीर्तन जो है उसका ध्वनि ऐसे लग रहा था कि भगवान के तीनों लोकों में, इस ब्रह्मांड के तीनों लोकों में वो गूंज रहा था वो ध्वनि। और लोगों को और दूसरे कोई बाजे का या कोई दूसरा आवाज नहीं सुने आ रहा था, केवल उनको वो संकीर्तन का ही आवाज सुने आ रहा था। और फिर चैतन्य महाप्रभु ये सभी सातों ग्रुप में वो घूम रहे थे कीर्तन करते हुए, हरी 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 करके, अपने दोनों हाथों को ऊपर करके जोर जोर से जय जगन्नाथ करके वो घूम रहे थे। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने एक अद्भुत लीला की। उन्होंने क्या किया, एक साथ सातों ग्रुप में वो नृत्य कर रहे थे, मतलब अपने आप को उन्होंने विस्तार किया और एक साथ 7 विस्तारों में वो एक साथ ये 7 ग्रुप्स में 7 पार्टी में वो कीर्तन कर रहे थे और नृत्य कर रहे थे। तो सब लोग ऐसा सोच रहे थे, सब लोग ऐसा बोल रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु हमारे ग्रुप में नाच रहे हैं, और वो कहीं और दूसरी जगह नहीं जा रहे, वो केवल हमारे ही ग्रुप में नाच रहे हैं, और वो हमको ही कृपा दे रहे हैं। तो सब लोग ऐसा सोच रहे थे, लेकिन क्या है वास्तविक में क्या है, चैतन्य महाप्रभु एक साथ सातों ग्रुप में वो नृत्य कर रहे थे। तो इस तरह क्योंकि लोग जो है वो चैतन्य महाप्रभु के ऐसे अचिंत्य शक्ति को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन जो भगवान के जो बहुत विशेष भक्त जो हैं वही जो पूरी तरह से शुद्ध भक्ति कर रहे हैं और भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वही इस बात को समझ पा रहे थे कि किस तरीके से चैतन्य महाप्रभु सातों पार्टी में वो एक साथ उपस्थित थे। और जो जगन्नाथ भगवान है वो भी बहुत प्रसन्न थे इस संकीर्तन को देखकर। और वो संकीर्तन देखने के लिए भगवान जगन्नाथ ने क्या किया, अपना रथ रोक दिया। भगवान का रथ रुक गया और वो भगवान क्या है संकीर्तन को देख रहे थे। तो खाली संकीर्तन को देखने के लिए भगवान ने रथ को रोक दिया। और फिर जो राजा प्रतापरुद्र थे वह भी बहुत आश्चर्यचकित थे संकीर्तन को देखकर, और वह भी पूरी तरह से भाव में चले गए थे। और जब राजा ने काशी मिश्रा से बताया किस तरीके से भगवान ये लीला कर रहे हैं, तो काशी मिश्रा ने बताया, हे राजा, आपका जो भाग्य है उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि उनको ये दर्शन मिला है। और राजा जो है वो सार्वभौम भट्टाचार्य जो है राजा के दरबार के वो पंडित थे। तो ये सार्वभौम भट्टाचार्य भी भगवान चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य और राजा दोनों को पता था भगवान की जो लीला हो रही है उसको देख पा रहे थे, लेकिन और कोई इसको नहीं देख पा रहा था, इस भगवान की लीला को और कोई नहीं देख पा रहा था। तो जो भगवान की कृपा मिली है वही इस बात को समझ सकता था, और भगवान की कृपा के बिना बड़े बड़े जो देवता है ब्रह्मा शिव वो भी इस बात को नहीं समझ सकते हैं। तो इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु बहुत संतुष्ट हुए जब उन्होंने देखा कि राजा जो है वो रोड को साफ कर रहा है, और उसके विनम्रता से बहुत प्रसन्न हुए, और इस तरीके से उन्हें चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। और इसीलिए क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा उसे प्राप्त हुई, इसलिए वो इस लीला को देख सक रहा था कि किस तरीके से चैतन्य महाप्रभु ऐसे अलग अलग ग्रुप में वो नृत्य कर रहे हैं। फिर जैसे मैंने पहले बताया था कि वो चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहता था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने मना किया। लेकिन अभी चैतन्य महाप्रभु ने उसको दर्शन दिया था इस तरीके से, क्योंकि भगवान ने देखा कि वो इस तरीके से भगवान की सेवा कर रहा है, तो भगवान ने उसको कृपा दी ताकि वो इस भगवान की विशेष लीला को वो
देख सकें। तो जब सर्वभौम भट्टाचार्य और काशी मिश्रा ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार से राजा के ऊपर कृपा की, तो वे बहुत आश्चर्यचकित हुए। और फिर चैतन्य महाप्रभु इस तरीके से थोड़ा समय उन्होंने लीला किया। उन्होंने स्वयं वो गा रहे थे और अपने जो पार्षद हैं उनको नृत्य करा रहे थे। और फिर अपने ज़रूरत के प्रकार भगवान कभी कभी एक रूप प्रकट करते थे, कभी कभी कई सारे रूप प्रकट करते थे। हाँ, तो ये सब क्या है, भगवान के अंतरंग शक्ति में चल रहा था। और जो भगवान है वो अपने आप को भूल चुके थे। यहाँ पर बताया गया है कि भगवान अपने लीलाओं में इतने निमग्न हो गए कि वो अपने आप को ही भूल चुके थे। लेकिन जो उनकी लीला शक्ति है, जो उनकी अंतरंग लीला शक्ति है, भगवान के उद्देश्य को जानकर सभी आयोजन किया था भगवान की लीला शक्ति ने। और जिस तरीके से भगवान कृष्ण रासलीला किया था वृंदावन में, उसी तरह चैतन्य महाप्रभु भी बहुत अद्भुत लीलाएं कर रहे थे हर क्षण। और श्री चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के सामने वो नृत्य कर रहे थे, वो केवल जो शुद्ध भक्त थे उनके वही देख पा रहे थे और बाकी लोग इसको समझ नहीं पा रहे थे। तो उसी तरह जो भगवान की जो भगवान कृष्ण के जो रासलीला है, वो श्रीमद् भागवतम में उसका वर्णन है। तो उसी तरह यहाँ चैतन्य महाप्रभु जो है बहुत ही आनंद के साथ वे नृत्य कर रहे थे और सभी लोगों को ये प्रेममय भाव में वो बहा रहे थे। तो इस तरीके से जब जगन्नाथ अपने रथ पर बैठकर विराजमान हुए और चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को उनके रथ के सामने नृत्य करने का आदेश दिया था। अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि किस तरीके से जगन्नाथ का जो रथ है, अभी जगन्नाथ भगवान जो है रथ में गुंडीचा मंदिर की तरफ जाएंगे और उनके रथ के साथ साथ क्या है, रथ के सामने चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु ने थोड़ा समय तक कीर्तन किया और फिर सभी को इस प्रकार से उन्होंने प्रेरणा दी। और जब चैतन्य महाप्रभु नृत्य करना चाहते थे तो सारे जो 7 ग्रुप थे वो इकट्ठा हो गए। जो भगवान के भक्त हैं, श्रीवास, रमाय, रघु, गोविंद, मुकुंद, हरिदास, गोविंदानंद, माधव और गोविंद, वे सभी भगवान के साथ नृत्य कर रहे थे। और जब वो चैतन्य महाप्रभु के हवा में बहुत ऊंचे कूदते थे नृत्य करते करते, और वो चैतन्य महाप्रभु के साथ सारे भक्त गा रहे थे। इस प्रकार से बहुत सुंदर वर्णन है। भगवान चैतन्य महाप्रभु बार बार भगवान जगन्नाथ के सामने अपने हाथ जोड़ रहे थे और उनको प्रणाम कर रहे थे। भगवान के प्रति वो प्रार्थना कर रहे थे, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। यहाँ पर मतलब भगवान ऐसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ के प्रति देखकर प्रार्थना कर रहे थे। जयति जयति देवो देवकी नंदन सौ, जयति जयति कृष्ण वृष्णि वंश प्रदीपः, जयति जयति मेघ श्यामलः कोमलंगाओ, जयति जयति पृथ्वी भार नाशो मुकुंदः। के भगवान की जय हो, जो देवकी नंदन, जो देवकी के पुत्र हैं, और भगवान की जय हो जो वृष्णि वंश के दीप हैं, और भगवान जो जिनका शरीर का जो तेज है वो एक नए बादल की तरह है, और उनका शरीर जो है एक पुष्प की तरह बहुत कोमल है। और भगवान जो है इस जगत में वो प्रकट हुए हैं ताकि इस जगत का वो उद्धार कर सके असुरों के भार से, और जो सभी को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। इस तरीके से भगवान का अलग अलग गुणगान कर रहे थे। जयति जन निवासो देवकी जन्म वादो,
यदुवर परिषद स्वैर दोर्भिर अस्यंद अधर्मम स्थिरचर वृजीना घ्ना सुष्मिता श्रीमुखेन ब्रजपुरा वनितानां वर्धयन् कामदेवम। तो इस तरीके से जो भगवान देवकी नंदन है, यशोदा नंदन है, और यदुवंश की वो रक्षा करते हैं। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जो है अलग अलग प्रार्थनाओं से वो जगन्नाथ का गुणगान कर रहे थे। जब चैतन्य महाप्रभु रथ के सामने नृत्य कर रहे थे और बहुत ऊंचा वो कूद रहे थे और एक गर्जना की तरह वो गरज रहे थे, और एक चक्र की तरह वो घूम रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम देखते हैं कभी कभी आग लगाकर ऐसे गोल 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 को घुमाते हैं, तो उसी तरह चैतन्य महाप्रभु उसकी तरह लग रहे थे। वो आग की तरह, जैसे आग का गोला घूमता है उस तरीके से लग रहे थे। और जब चैतन्य महाप्रभु हवा में कूदकर जब जमीन पर उतरते थे तो ऐसा लगता था कि सारी जो धरती है वो हिल रही है। उतना मतलब उतने जोर से वो नीचे गिरते थे। तो ऐसा लग रहा था कि जो धरती अपने पर्वतों के साथ, अपने समुद्रों के साथ वो क्या है, थोड़ी सी बेंड हो रही है, थोड़ी सी वो हिल रही है। और जब चैतन्य महाप्रभु इस तरीके से नृत्य कर रहे थे, अपने उनके शरीर में अलग अलग प्रकार के भाव प्रकट हो रहे थे, अलग अलग प्रकार के बदलाव नजर आ रहे थे। कभी कभी ऐसा लग रहा था कि वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए हैं। कभी कभी उनके शरीर के जो बाल है वो खड़े हो जा रहे थे, कभी कभी पूरा उनके शरीर से बहुत पसीना निकल रहा था, या कभी कभी उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, कभी कभी उनके शरीर का जो रंग है वो रंग बदल रहा था, और कभी कभी ऐसा लग रहा था कि वो एकदम असहाय है, या फिर कभी बहुत अभिमानी लग रहे थे, या कभी बहुत विनम्र लग रहे थे। तो इस प्रकार से भाव के कारण चैतन्य महाप्रभु के शरीर में ये सब अलग अलग प्रकार के भाव नजर आ रहे थे। और जब चैतन्य महाप्रभु ऐसे नीचे गिरते तो ऐसे लगता है कि जैसे वो मतलब अभी उनका शरीर का मतलब सब टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इतने जोर से वो गिरते थे, और फिर जमीन पर वो रोल करते थे, वो घूमते थे। ऐसे लगता था कि एक सोने का पहाड़ जमीन पर लौट रहा है, ऐसे लग रहा था। समय 7:15 हो गया है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर लीला भगवान करते हैं। रथ यात्रा के समय पर चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन आंदोलन है बहुत ही आनंदमय आंदोलन है। हम देखते हैं कि कलयुग में भगवान के हरि नाम के द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं। हरे नाम हरे नाम व केवलम कलौ नास्ते व गतिरन्यथा। जो बाकी के जो सब मार्ग है, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग और ध्यान, ये सब क्या है, इसमें ज़्यादा आनंद नहीं है। लेकिन भगवान के जो संकीर्तन मूवमेंट में जो आनंद है वो सभी जीवों को आकर्षित करता है। जैसे प्रभुपाद समझाते हैं कि जो जानवर है, तो जगन्नाथ का जो जब रथ निकलता है केवल मनुष्यों को लाभ नहीं मिलता है, सभी प्रकार के जो जीव है, अलग अलग जानवर है, पेड़ है, ये सभी को भगवान जगन्नाथ का कृपा मिलता है। तो ये बहुत ही आनंदमय उत्सव है। हरे कृष्ण। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। श्री प्रभुपाद की जय।